हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने गुणनखंड के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पहले देख लीजिए, तभी आपसे महत्तम समापवर्तक बन पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर ले। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसको किया जाएगा। यानी हमारे पास तीन संख्याएं हैं 15, 40 और 60, यानी 15, 40 और 60। तो इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 15 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 15 का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो 3 से कट जाएगा ये, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी ये हो गया 15 का गुणनखंड। अब इसके बाद हम 40 का गुणनखंड निकाल लेंगे। हमको तीनों संख्याओं का सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसको 40 का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा, तो 2 जा 4 और ये 0 आ गया। फिर 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2 और ये 0, और फिर 2 से कटेगा तो 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। तो ये हो गया 40 का। अब 60 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 60 का गुणनखंड ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6 और ये 0 उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। फिर इसको 3 से काटेंगे, तो 3 5 जा 15 और हो जाएगा 5 1 जा 5। तो तीनों संख्याओं का गुणनखंड हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब तीनों संख्याओं के गुणनखंड को ऊपर नीचे एक साथ लिख लेते हैं। तो 15 का सबसे पहले देखते हैं क्या आया हुआ है, 3 इंटू 5, 1 को छोड़ करके हमको लिखना है। और ये हो जाएगा 14 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और 60 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तीनों का गुणनखंड हमने लिख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहीं पे हमको यहाँ पे देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, यानी कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो तीनों में 5 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो 3 यहाँ पे है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन इस वाले में नहीं है, तो ये इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HCF। जो जो चीज़ें तीनों में कॉमन रहेंगी उसी को हमको बाहर निकाल के उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे HCF लिख लेंगे, तो यहाँ पे 5 तो बाहर आ गया। इसके अलावा 3 तो नहीं है, 3 इन दोनों में है लेकिन बीच वाले में नहीं, तो बाहर नहीं आ पाया। ऐसे 2 भी है इन दोनों में लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो ये बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए 15, 40 और 60 का HCF जो होगा वो 5 आ जाएगा। तो चलिए एक और नंबर से देख लेते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पे हमने तीन संख्याएं ले ली है। पहली संख्या है 50, दूसरी है 100 और तीसरी है 150। तो इसमें भी उसी तरह करना, सेम प्रोसेस। सबसे पहले तीनों का गुणनखंड निकालना है। तो हम तीनों का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 50 का निकालते हैं, तो 2 से कटेगा 50, तो 2 2 जा 4 और 1 बचा, ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10। फिर से ये अब देखिए 25 आ गया, तो 25 सिर्फ 5 से ही कटता है, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये हो गया 50 का गुणनखंड। अब ऐसे ही 100 का भी गुणनखंड सेम निकाल लेंगे। सिंपल है। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। तो 2 का टेबल 5 बार, यानी 2 5 जा 10। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये आके आ गया। और उसके बाद 150 का भी निकाल लेते हैं। तो 150 का निकालेंगे तो सबसे पहले ये भी 2 से ही कट जाएगा, तो 2 से 1 जा 14, 1 बचेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा यानी 2 5 जा 10, यानी 75 आ गया। अब 75 देखते हैं तो 3 से कट जाता है, कटने को 5 से भी कटेगा लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या से कटना है। तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 बचेगा, तो 3 5 जा 15। फिर से इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, ये 5 5 जा 25 और फिर से काटेंगे तो 5 1 जा 5। तो ये तीनों का गुणनखंड हमारा आ गया है। अब इसको इसी वाले प्रोसेस में जैसे पिछले वाले को किया था उसी तरह से इसको भी तीनों को ऊपर नीचे हम लिख लेंगे। तो 50 का गुणनखंड लिखेंगे तो ये आ गया है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और 100 का लिखेंगे तो 100 का आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही 150 का आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
तो इस तरीके से हम तीनों गुणनखंड को इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब हमको इसको ढूंढना है कॉमन, यानी तीनों में से कौन सा गुणनखंड कॉमन है, यानी कौन सी संख्या तीनों में आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम 5 देखते हैं, तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी HCF में से एक 5 हमारा बाहर आ गया। अब और संख्याएं देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में से 2 है, तो 2 भी एक बाहर आ जाएगा। और देखते हैं तो एक 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी तीनों में से एक 5 और बाहर आ गए। उसी संख्या को बाहर लेना है जो तीनों में से हो, 2 में हो तो भी नहीं आ पाएगा, या तो एक में हो तो भी नहीं आएगा, जो अगर तीनों में है तो ही बाहर वो आ पाएगा। तो इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, यानी ये हो गया। इसका HCF जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से HCF आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर 4 संख्याएं रहेंगी तो भी उसमें यही प्रोसेस है, अगर 4 संख्याएं रहेंगी तो 4 संख्याओं में भी हमको वही सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। चौथी संख्या का भी गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड निकाल करके उस चारों में से कॉमन ढूंढना पड़ेगा उसमें से। तो इस तरीके से HCF आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।